वेलकम दोस्तों, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास में हम पार्कलैंड फार्मूला, जो बर्न का पेशेंट आता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि उसको फ्लूइड प्रोवाइड करें। और फ्लूइड कैसे प्रोवाइड करें, कितना करें, तो उसकी जो वैल्यू होती है, कितना प्रोवाइड करना है, मात्रा होती है, वो किसने बताया था? हमारे साइंटिस्ट थे पार्कलैंड जी, उन्होंने फॉर्मूला दिया था पार्कलैंड फार्मूला। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं पार्कलैंड फार्मूला। तो पहले हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या है। ये एक बार देख लेते हैं पार्कलैंड फार्मूला। तो ये 4 ml मल्टीप्लाई या बॉडी वेट ये कितने परसेंटेज केजी में, बॉडी वेट किस में, केजी में, और मल्टीप्लाई टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ये पार्कलैंड जी का फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला देख लो आप। 4 ml मल्टीप्लाई बॉडी वेट, पर्सन का कितना बॉडी वेट है केजी में, और TBS से टोटल बॉडी सरफेस एरिया। अब ये TBS से कैसे निकालें उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम इसके जो भी फॉर्मूले में जो भी आया, मान लो 2500 ml आ गया कि हमें एक पर्सन है, उसको बर्न हुआ है, उसको 2500 ml फ्लूइड प्रोवाइड करना है। तो इसमें से आप तो हम दे देंगे हाफ गिवन 8 आवर। ये 24 आवर के लिए एक फ्लूइड प्रोवाइड करता है फॉर्मूले से। तो आप तो दे देंगे हाफ गिवन 8 आवर, 8 घंटे में, और नेक्स्ट हाफ गिवन 16 आवर, 16 घंटे में। तो 1250 और 1250 ml, ये ml में आता है, ये याद रखना आपको। तो ये अपने पार्कलैंड जी का फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले में आपको निकालने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं, लेकिन ये चीज़ आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर रही होगी, TBS से टोटल बॉडी सरफेस एरिया कैसे निकालें। तो उसके लिए अलेक्जेंडर वालेक साहब थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, नियम दिया था, रूल ऑफ 9, जिसको रूल ऑफ 9 बोलते हैं। तो रूल ऑफ 9 क्या करता है, टोटल बॉडी सरफेस, मान लो किसी पर्सन की आर्म जल गई तो उसका आर्म कितना परसेंटेज होता है बॉडी सरफेस का, 9%। तो इस टाइप से उन्होंने रूल ऑफ 9 दिया था। तो पहले वो रूल ऑफ 9 देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद आपको बिल्कुल ये पार्कलैंड जी का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले रूल ऑफ 9 के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट डालो, रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 जो किसके लिए, टोटल बॉडी सरफेस एरिया के लिए रूल ऑफ 9 दिया गया था। तो पहले हम इसके, किसने दिया था, अलेक्जेंडर वालेक ने। तो इसने 9 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले तो एक साइड तो बॉडी पार्ट, चिल्ड्रन का अलग, अडल्ट का अलग, अडल्ट चिल्ड्रन, क्योंकि सेम चीज़ थोड़ी होती है। बच्चों में देखा होगा, नॉर्मल चाइल्ड जब बर्थ लेता है उस टाइम उसका हेड उतना ही रहता है, और लाइफ टाइम उतना ही रहता है ना, ग्रोथ होती है, थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है, माइनर। तो इस कारण जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया वो प्रॉपर डिवाइडेशन नहीं हो पाता, इसलिए चाइल्ड का अलग देख लेते हैं हम। तो पहले तो मैं आपको लेफ्ट आर्म, इसको याद करने की ट्रिक दिखाऊंगा मैं आपको। एंटायर लेफ्ट आर्म, अडल्ट में कितना, 9%, और चिल्ड्रन में भी कितना, 9%। तो ये याद हो। तो फिर देखेंगे एंटायर
राइट आर्म, ये भी 9% और ये भी 9%। यानी किसी पर्सन, कोई पर्सन आया, उसका लेफ्ट आर्म जल गया तो उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया में फॉर्मूला था 4 ml इंटू 670 kg, मान लो किसी का बॉडी वेट है और उसकी राइट आर्म जल गई तो फिर टोटल बॉडी सरफेस एरिया में कितना आ जाएगा 9। तो 9 फिर डिवाइडेशन कर लेंगे और कितना फ्लूइड प्रोवाइड करना है वो निकाल लेंगे। अब लेग के लिए देखते हैं। थर्ड नंबर, एंटायर लेफ्ट लेग लेफ्ट लेग के लिए अडल्ट में 18%, क्योंकि लेग का 18% अपने टोटल बॉडी होती है, उसका ज़्यादा पार्ट कवर करता है 18%। चिल्ड्रन में थोड़ा कम करता है, उसके लिए 13.5%। फिर इसी टाइप से एंटायर राइट लेग 18%, 13.5%। फिफ्थ नंबर पे हेड, एंटायर हेड, अगर हेड जल जाता है तो अडल्ट में तो हेड का कितना परसेंट कवर करता है 9%, लेकिन मैंने बताया चिल्ड्रन का हेड सर्कम्फ्रेंस ज़्यादा होता है तो 18%। ये आपको याद रखना होगा। डिफरेंस आ गया यहाँ पर भी डिफरेंस था, वो यहीं पर कवर हो गया। 6 नंबर, हेड देख लिया। एंड एब्डोमेन देख लेते हैं हम। एब्डोमेन कितना 9% और चिल्ड्रन में भी 9%। 7th नंबर, एंटायर चेस्ट 9% और चिल्ड्रन में भी ये कितना आ जाएगा 9%। 8 नंबर, बैक, ये बैक साइड अगर किसी का बर्न हो गया एंटायर बैक, तो बैक कितना बहुत ज़्यादा बॉडी पार्ट को कवर करता है तो इसके लिए 18% और 18%। और लास्ट है ग्रोइन एरिया, जेनेटल ग्रोइन एरिया 1%। तो इसको आप नोट डाउन कर, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर, और मैं आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ एक बार। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि टोटल बॉडी सरफेस एरिया के बिना पार्कलैंड फॉर्मूला वेस्ट है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं दे रखा तो मैं आपको बता दूं एक बार ट्रिक मैंने कैसे याद किया। लेफ्ट आर्म राइट आर्म 9% चिल्ड्रन में, 9% अडल्ट में। लेग की बात करें तो 18%, अडल्ट में 18%, दोनों लेग आ गए, 4 आ गए। रूल ऑफ 9 पॉइंट है इसमें। और इसी टाइप से चेस्ट और एब्डोमेन की बात करें तो वो भी 9%, चिल्ड्रन में भी 9%। और हेड की बात करें तो अपने जो एडल्ट में तो 9% और चिल्ड्रन में 18%। बैक की बात करें 18%, ग्रोइन एरिया 1%। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। दोनों आर्म लेफ्ट और राइट में 9%, चिल्ड्रन में भी 9%। दोनों लेग में 9%, 18%, अडल्ट में तो 18% और चिल्ड्रन में थोड़ी टांगे इस हिसाब से याद रख लेना, छोटी होती है तो 13.5%। 4 हो गए। रूल ऑफ 9 में 9 थी, तो फिर 5th नंबर पे चेस्ट और एब्डोमेन दोनों को ले लेते हैं 9%, चिल्ड्रन में भी 9%। 6th हो गए। 7 नंबर पे हेड को ले लेते हैं, एडल्ट में 9% और चिल्ड्रन में 18% हो जाएगा ये। तो ये भी आपको याद रखना होगा। बैक साइड में दोनों की 18%, ग्रोइन एरिया 1%। तो इस हिसाब से रूल ऑफ 9 को याद रख सकते हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ इसका, इससे आपको और भी इजीली समझ में आ जाएगा। कोई पर्सन है, उसका बॉडी वेट कितना है? 70 केजी 70 किलो। और उस पर्सन में कितना फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होगी? मान लो उसका
लेफ्ट लेग जल गया, बर्न क्या होगा, बर्न एरिया लेफ्ट लेग। तो लेफ्ट लेग आप रूल ऑफ 9 में बताओ कितना परसेंटेज टोटल बॉडी सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि पार्कलैंड फॉर्मूला तो क्या कहता है, पार्कलैंड फॉर्मूला में क्या आ रहा था, 4 ml इंटू kg में बॉडी वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया। तो 4 इंटू 70 इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया कैसे निकालें अब, तो इसमें फ्लूइड की रिक्वायरमेंट ये क्वेश्चन है, फ्लूइड रिक्वायरमेंट ये क्वेश्चन है अपना। तो लेफ्ट लेग बर्न हुआ तो कितना टोटल बॉडी सरफेस एरिया कवर करता है, लेफ्ट और राइट लेग 18%, पर्सन की बात करें, चिल्ड्रन होता तो 13.5% आ जाता, तो ये हो जाएगा 18, और इसको डिवाइडेशन करना होगा, डिवाइड करने पर कितना आ रहा है 5004 ml। फिर पार्कलैंड जी कह के गए थे कि 6 आवर में तो हाफ 8 आवर में तो हाफ देना है, तो नेक्स्ट 8 आवर में इसका हाफ कर देंगे कि हाफ कितना होगा 2520, और नेक्स्ट 16 आवर में आप दे देंगे कितना 2520। तो इस हिसाब से पार्कलैंड फॉर्मूला आप बिल्कुल ईजी वे में आप जो भी क्वेश्चन या एमसीक्यू आएगा उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, इससे आपको और बेस्ट वे में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक पर्सन है, उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हो गया, टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हो गया 40%। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, रूल ऑफ 9 का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। उस पर्सन का बॉडी वेट 68 kg है, कितना है 68 kg। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो व्हाट रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड इन नेक्स्ट 24 आवर, 24 आवर में फ्लूइड की रिक्वायरमेंट ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लगा दो पार्कलैंड जी का फॉर्मूला, क्या 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंटू kg में बॉडी वेट। तो 4 इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हो गया 14% और kg में वेट 68। तो इसको डिवाइडेशन या मल्टीप्लिकेशन करो, गुणा करो, तो कितना आ जाएगा 10,880। तो इसमें से 8 आवर में कितना देना है हाफ, और फिर 16 आवर में हाफ, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 5440, और नेक्स्ट 16 घंटे में कितना देंगे 5400। तो ये पार्कलैंड जी का फॉर्मूला था। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अब देख लो कितना इजी क्वेश्चन हो गया जब आपको पार्कलैंड फॉर्मूला समझ में आ गया। धन्यवाद।